नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टॉक्स ऑन टेबल। दोस्तों, सालों से एक कहावत चला आ रहा है कि उगते सूर्य को सब पूजते हैं, पर बिहार की एक परंपरा संस्कृति ने इस कहावत को झूठा साबित किया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ छठ पूजा का, जो हमारा ये महापर्व है जिसमें सूर्य की उपासना किया जाता है, सूर्य की आराधना की जाती है और साथ में छठी मैया का भी उसमें हम पूजा करते हैं। दोस्तों, ये 4 दिवसीय जो महापर्व है वो हमारे लिए इतना खास है कि हम इसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। साल भर हम कहीं भी रहे, कुछ भी करें, कितना भी बिजी रहे, पर एक छठ हमारे लिए ऐसा त्योहार है, ऐसा महापर्व है, हमारी फीलिंग है। जब भी छठ का समय आता है तो सब कुछ छोड़कर बस एक ही चीज दिखता है, हमें अपने गांव जाना है, अपने घर जाना है। क्योंकि इस महापर्व की जो विशेषता है, घर के जितने भी लड़के होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो जो पूजा का दौरा होता है, जो डाली होता है, वो घाट तक वही लेके जाते हैं। दोस्तों, इस त्योहार की हर चीज में इतनी मिठास है, इतनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है कि दिल खुश हो जाता है। आप बैकग्राउंड में जो म्यूजिक सुन रहे होंगे ना, ट्यून हल्का हल्का, वो सुनकर ना दिल को सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि आज तक ऐसा गीत बना ही नहीं है। दोस्तों, जब ये लाइन हम सुनते हैं ना, दोस्तों ये शब्द नहीं है, वाक्य नहीं है, ये फीलिंग है। हम जब भी ये गाते हैं, सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे घर पे, हमारे गांव में इंतजार रहता है सबको कि छठ एक ऐसा त्योहार है कि सब लोग आएंगे और नदी घाट, गंगा नदी के घाट पर या जो भी हमारे यहाँ सुविधा होता है, वहां पे इकट्ठा होकर हम इस पूजा को पूरा करते हैं। दोस्तों, इस महापर्व का जो प्रसाद होता है, ठेकुआ, कचवनिया, ये अद्भुत होता है। लोग सब कुछ कहीं से भी खा लेंगे, पिज्जा, बर्गर सब मिलेगा, लेकिन इस प्रसाद का जो स्वाद होता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। अब बात करते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाते हैं हम और इसमें कौन से देवता की हम आराधना करते हैं। तो जैसे आप लोगों ने सुना कि मैंने आपको पहले ही बताया कि छठ पूजा में सूर्य देव को हम अर्घ्य अर्पण करते हैं, वो सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों समय पे। मेरा मानना है ना कि सूर्य हमारे लिए हर समय वैसे ही है, वो अस्त हो तो भी और उदय हो उनका तो भी। हमारे लिए वो देव है, हम उनके संतान है, वो हमारे लिए देव है, तो हमारे लिए उनका कभी भी वजूद कम नहीं होता है। सूर्यास्त के समय पर मुझे ऐसा लगता है कि सूर्यास्त के समय पर हम अर्घ्य इसलिए अर्पण करते हैं ताकि उनका उदय फिर से हो। दोस्तों, पुराणों में अलग अलग कथाएं कही गई है, लेकिन ये जो महापर्व है, ये महाभारत काल से शुरू हुआ है, महाभारत काल से चलते आ रहा है। जब सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव को जल अर्पण करके उनकी आराधना किया करते थे। वो सूर्य देव को बहुत बड़े भक्त थे। दोस्तों, हमारे पुराण में अलग अलग तरह की कथा है। एक कथा मैं और आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, प्रियव्रत नाम के एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब महर्षि काश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए सलाह दिया। उस पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद उनको एक संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन जब वो संतान पैदा हुआ तब वो संतान मरा हुआ था। राजा शोक में थे, पूरा उनका राज्य शोक में था इस तरह के समाचार सुन के। तब जो षष्ठी देवी है वो प्रकट हुई और उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से उस बच्चे को जिंदा कर दिया। तब से राजा हर्षोल्लास के साथ उस नगर में, उस राज्य में ये घोषणा करवा दी थी कि त्योहार आज के बाद ये त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे बहुत सारी कहानियां अपने अपने अलग अलग पुराणों में। दोस्तों, जो नवरात्र होता है, उस नवरात्र में छठे दिन जिस देवी की पूजा होती है वो कात्यायनी देवी है और उनको ही हम छठी मैया के नाम से भी जानते हैं। ये 4 दिवसीय जो हमारा महापर्व है छठ पूजा, इसको साल में 2 बार मनाते हैं। एक चैत में छठ मनाते हैं और एक कार्तिक में मनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं चैती छठ और कार्तिकी छठ। दोस्तों, ये
अपने आप में इतना अनोखा त्यौहार है, अपने आप में एक धरोहर है हमारे लिए। भारत की एक ऐसी धरती बिहार, जहाँ के लोग आज भी संस्कृति और अपने परंपरा के डोर से बंधे हुए हैं, जहाँ के भाषा में, जहाँ के आज बोलचाल में इतनी सहजता होती है, बहुत ही मिठास होती है, और वहाँ पे आज भी लोग अपने परंपरा, अपने संस्कृति के डोर से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं वैसे बिहार से हूँ। हम लोग हमेशा जब छठ की बात आती है, जब भी छठ का समय होता है, तो हम या तो गांव जाते हैं या फिर जहाँ भी रहते हैं, अपने सुविधा अनुसार हम छठ को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें हम तैयारी करते हैं, और इतनी शुद्धता और सारी चीज़ों से करनी पड़ती है त्यौहार। और हम हमारे पास में जो भी तालाब या जहाँ पे भी हमें सुविधा होता है, हम वहाँ पे जाके इस छठ का पूजा करते हैं। इस पूजा का नियम होता है दोस्तों कि जो सूर्य का अर्घ हम अर्पण करते हैं, वो पानी में खड़े होकर अर्घ अर्पण करना होता है, और इसमें बहुत ही शुद्धि जो होता है वो बरतनी पड़ती है, बहुत ही सफाई ये करना पड़ता है। किसी भी तरह से आप नमक उसमें यूज नहीं कर सकते, नमक की चीज़ों से दूर रखना होता है, या फिर लहसुन, प्याज और ये सारी चीज़ों की चीज़ें हम नहीं करते। दोस्तों, ये त्यौहार संतान प्राप्ति के लिए और संतान की रक्षा के लिए की जाती है, और ये बिहार से निकला हुआ ये त्यौहार, ये परंपरा आज विश्व के कोने कोने में मनाया जाता है। और हमें सुनकर, जानकर, ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि आज हमारे परंपरा, हमारे संस्कृति को बल्कि देश में नहीं, विदेशों में भी लोग अपना रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें, इस तरह से लोग हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए रहते हैं। दोस्तों, छठी मैया आप सभी की मनोकामना पूरी करे, ऐसी आशा मैं करता हूँ। और आप अगर बिहार से है तो आपको छठ के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बिहार से नहीं हैं तो भी आप एक बार बिहार आइए और छठ पूजा आप एक बार देखिए। बिहार में जिस तरह से हम इस महापर्व को मनाते हैं, वो अपने आप में एक अद्भुत फीलिंग है। और मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि हम कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी हमारे पास पैसे हो जाए, नाम हो जाए, लेकिन अपने संस्कृति, अपने परंपरा और अपने चीज़ों से, अपने धर्म से जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों की जो जनरेशन है ना दोस्तों, की इतनी गैप होते जा रही है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़, मैं आज भी अपने काम से जब भी फ्री होता हूँ ना, तो मैं अपने पापा के साथ बैठता हूँ, और मेरे पापा सारी चीज़ें मुझे बताते हैं कि कि कैसे यहाँ से किस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई, हम लोग ये पूजा क्यों करते हैं, भागवत गीता के बारे मुझे बातें बताते हैं, रामायण के, महाभारत की सारी बातें वो मुझे ज्ञान देते हैं जब भी मैं फ्री होता हूँ तो। और मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ बैठकर ये सारी चीज़ें फ्री टाइम में सीखूँ और जानूँ, क्योंकि ये हमारे लिए धरोहर है। जब हम अपने जड़ों से जुड़े रहेंगे तो तरक्की करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही विनती करूँगा कि अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने परंपरा के साथ जुड़े रहिए। सारी चीज़ें ठीक है, जनरेशन के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी वो जड़ है, और जड़ से जुड़े रहना बहुत ही अनिवार्य है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव।